नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीपीवाई के स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। जो वीडियो हमारी, जो बच्चे अभी छोटे बच्चे हैं, जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके बच्चे स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। और जब आपके बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, साइंस कोर्स लेंगे, जब आपके बच्चे बीएससी करेंगे या एमएससी करेंगे, तब आपके बच्चों को महीने का 5,000 रुपए ग्रेजुएशन करते वक्त और साल का कम से कम 20,000 रुपए ग्रांट आपके बच्चे को दिया जाएगा, अगर आपका बच्चा केवीपीवाई का एग्जाम देता है, पेपर क्लियर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि केवीपीवाई का जो फुल फॉर्म है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो केवीपीवाई बनना चाहते हैं जो बच्चे आगे चल के बेसिक साइंस कोर्सेज लेकर के आगे अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम को पूरा करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम इन बच्चों के लिए स्पेशल चलाया जाता है। और इसमें ये आपको बता दूं कि 1999 से ये जो प्रोग्राम है चल रहा है, करीब करीब 20 साल हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि 20 से 21 साल हो चुके हैं और इस प्रोग्राम में बच्चों को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चा 11th क्लास में है, ध्यान से समझिए कि जो बच्चे भी 11th क्लास में गए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे 12th क्लास गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन बच्चों में सेलेक्ट होने के लिए हर साल लाखों बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं और इसका फॉर्म जो है वो निकल चुका है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैं आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर है और इसका जो एग्जाम है वो 31 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि केवीपीवाई का जो एग्जाम होता है, अगर कोई भी बच्चा पेपर क्लियर करता है तो इस बच्चे को बोला जाता है केवीपीवाई स्कॉलर। और आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों को आगे चल के स्कॉलरशिप अमाउंट तो मिलता ही है, साथ में ऐसे बच्चे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। और मैं आपको बात करूं कि इसका जो एग्जाम है वो IISSC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर कंडक्ट करता है। और आपको बता दूं कि आईआईटी से भी ज्यादा वैल्यू इस कॉलेज की है। और यहाँ पे जो बच्चे केवीपीवाई का एग्जाम क्लियर करते हैं, उन बच्चों को इस कॉलेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो ये पेरेंट्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। हिंदुस्तान में ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आईआईटी से भी ज्यादा वैल्यू है इस कॉलेज की, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ये पूरा पेपर कंडक्ट करता है। इन बच्चों को स्कॉलरशिप, जो फेलोशिप होती है, इन बच्चों को दी जाती है। इनका जो ग्रांट होता है वो भी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बच्चों को प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे 10th के बाद आगे चल के, ग्रेजुएशन के बाद आगे चल के जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में जो बीएससी करना चाहते हैं आगे चल के, जिनका इंटरेस्ट साइंस में है, जिनका इंटरेस्ट बायोलॉजी में, जिनका इंटरेस्ट मैथ्स में, जिनका इंटरेस्ट फिजिक्स में, ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए चलाया जाता है। सर भारत सरकार का एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके लिए आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 तरह के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले वो बच्चे जो अभी अभी 11th क्लास में गए हैं, वो SA स्ट्रीम के अंतर्गत फॉर्म कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जो अभी अभी रिसेंटली 12th क्लास में गए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको SX स्ट्रीम के तहत अप्लाई करना है। और तीसरे वो बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं SB स्ट्रीम के तहत। तो तीनों का क्या क्या फंडा होता है, क्या क्या सिस्टम होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनका पेपर कैसा आएगा, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनका पेपर कैसा आएगा, जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो 12th क्लास और जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, उनका एग्जाम पैटर्न सेम आता है, पेपर का लेवल तो अलग अलग होता है। तो आगे चलते हैं और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले जो बीएससी बच्चे करेंगे, ध्यान से समझिए, आप 11th और 12th क्लास में जब आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होंगे तब तो आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपको जो फेलोशिप मिलेगा, जो आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट होगा जब आप बीएससी करेंगे, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, वहां से आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन के टाइम में आपको समझना है कि ग्रेजुएशन के टाइम में आपको मंथली 5,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा और पूरे साल के खर्चे के लिए 20,000 रुपए आपको अलग से दिया जाएगा। ऐसे ही जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
यानी जो लोग एमएससी कर रहे हैं, यानी एमएससी फिजिक्स से कर रहे हैं, एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं, एमएससी बायोलॉजी से कर रहे हैं या एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, उनको मंथली 7,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा और करीब-करीब 1 साल का जो खर्चा होता है, क्योंकि इसके अलावा आपको बुक्स चाहिए, बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो अलग से आपको ग्रेजुएशन के टाइम 20,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम आपको मंथली आपको 1 साल का करीब 28,000 रुपए अलग से मिलता है। ठीक है जी? अब बात करते हैं तो इसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होता है, आपको पूरे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के आधार पर ही जो आप रिसर्च करते हैं, उसके आधार पर ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर आप ढंग से पढ़ाई-लिखाई करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग केवीपीवाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूँ कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो जर्नल वाले हैं 1250 रुपए का इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और जो एससी एसटी या जो फिजिकली जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 625 रुपए में। तो इसका फॉर्म आपको अप्लाई करना है। आपका 5 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 31 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म है वो हर साल जुलाई में निकलता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से फॉर्म अभी निकला है और इसका जो फॉर्म है वो 6 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में भरा जाएगा और इसका एग्जाम हर साल नवंबर में होता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से इसका एग्जाम 31 जनवरी को कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो वीडियो है वो जो बच्चे अभी 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको एसए स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली फॉर्म को अप्लाई करना है और चाहे वो लड़का है लड़की है उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और मैं आपको बता दूं इसमें आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा, आपका मैथ्स आएगा। तो इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और करीब करीब 1700-1800 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। और जो रिटन टेस्ट होता है आपका, जो ऑनलाइन, आपको मैं बार बार कह रहा हूं इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें करीब 1700-1800 बच्चों को टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद इन बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है और इन 1700 बच्चों में से करीब करीब 1000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें 75% जो नंबर जुड़ते हैं वो आपके ऑनलाइन जो टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली होते हैं और 25% जो नंबर होते हैं वो आपके इंटरव्यू के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो करीब इंटरव्यू में 1000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक 3 घंटे का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो जो भी बच्चे अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं वो केवीपीवाई एग्जाम के लिए, जो बच्चे आगे चल के रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि 12th क्लास के बच्चों का क्या प्रोसेस है और उसके बाद मैं बताऊंगा ग्रेजुएशन के बच्चों का क्या प्रोसेस है। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आपका जो पेपर होता है वो मॉर्निंग में कंडक्ट किया जाता है। पेपर 31 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किया जाएगा और लाखों बच्चों में से करीब करीब आपको बता दूं कि 1700-1800 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। फिर उनका इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में सिर्फ 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप पूछेंगे सर कट ऑफ मार्क्स क्या है, जर्नल वालों का जो कट ऑफ है वो करीब करीब 55% के करीब जाता है कट ऑफ मार्क्स। ध्यान से समझिए। और जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे आपका एससी वाले हो गए, एसटी वाले हो गए या आपके जो दिव्यांग बच्चे हो गए, आपको समझना है उनका कट ऑफ कम जाता है। उनका 40-45% के करीब कट ऑफ जाता है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न की, जो पेपर है वो पूरा 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है। 100 मार्क्स में मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है। जर्नल वालों को करीब करीब 55%, 55% नंबर लेते हैं और जो एससी एसटी और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 40 से 45% नंबर स्कोर करना पड़ता है। 60 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 नंबर आपका फिजिक्स का, 15 नंबर आपका केमिस्ट्री का, 15 नंबर आपका बायोलॉजी का और 15 नंबर आपका मैथ्स का आता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सही क्वेश्चन करेंगे 1 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन करेंगे तो 1/4 मार्क्स यानी 0.2.5 मार्क्स आपका कट जाएगा। ऐसे अगर हम लोग बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में भी आपका जो पेपर होता है उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपके 5 क्वेश्चन फिजिक्स के, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 5 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पार्ट 1 में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 मार्क्स यानी 0.2.5 मार्क्स आपका कट जाता है। लेकिन पार्ट 2 में थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन आते हैं आपके 5 नंबर फिजिक्स के, 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन आपके बायो के।
ठीक है जी, ये मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे 11th क्लास के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो बच्चे अभी-अभी 11th क्लास में गए, ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चे भी आज नहीं तो कल 11th क्लास में जाएँगे। अगर उनको जानकारी होगी तभी तो वो अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा पाएँगे, जो सरकारी स्कीम है उसका फ़ायदा उठा पाएँगे। तो आगे चलते हैं। तो ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। अब मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 2 में आपका हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें आपका 0.5 मार्क्स आपका कटेगा। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं और केवीपीवाई का एग्जाम देना पड़ चाहते हैं। तो उनका एग्जाम होगा स्ट्रीम एसएक्स के तहत। जो 10th 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम होता है एसए के तहत। जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनका एसएक्स के तहत उनका एग्जाम होता है और जो बच्चे 5 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आगे चलते हैं। अब इसमें भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सेम कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे भी आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आपका 11th क्लास के बच्चों के लिए क्या था कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो आपका कंपलसरी था। लेकिन यहाँ पे या तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर देना है या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर देना है। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, करीब 2000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। फिर बाद में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में करीब-करीब 1500 से 1700 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। और इसमें हम लोग बात करें जो आपका 11th क्लास का पेपर होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, जो आपका 12th क्लास का पेपर होता है वो इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है। कट ऑफ मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी सेम फंडा है। 55% मार्क्स आपको मिनिमम जो 12th क्लास के जर्नल के बच्चे हैं उनको स्कोर करना पड़ेगा। जो एससी वाले बच्चे हैं, एसटी वाले बच्चे हैं या जो बच्चे अभी फिजिकली हैंडीकैप या दिव्यांग बच्चों के लिए कट ऑफ मार्क्स कम है। 40 टू 45% कट ऑफ मार्क्स आपको लेना पड़ता है। और यहाँ पे भी 2 फेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर हम लोग बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के और 20 क्वेश्चन आपके बायो के। तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, कोई भी 3 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सिंपल सा फंडा है।